Welcome to Evergreen Mechanical. Today I'm going to solve one of the question from R.C. Hibbeler book. This topic which I'm going to solve today question is engineering mechanics. But I will make sure that in one question you will get lot of concepts. Okay. So without wasting any time, let's start this question. Today lecture will be a little bit lengthy because in this one question, actually there are a lot of concepts are there, right? That's why it will be a little bit lengthy, but I will make sure you will understand each and every bit of this question in a detailed manner. Okay. Let's start this question. A pitching machine throws the 0.5 kg ball towards the wall with an initial velocity Va equal to 10 meter per second as shown. Okay. Determine the velocity at which it strikes the wall at B. Second क्या बोला है? The velocity at which it rebounds from the wall if E equal to 0.5, E बोले तो coefficient of restitution. And third बोला है the distance S from the wall to where it strikes the ground at C. ठीक है, एक एक करके अटैक करेंगे इस क्वेश्चन को. सबसे पहले क्या बोला है ना कि पहले मुझे आप ये बताओ कि जब ये जो पिचिंग मशीन है यहाँ से जब बॉल थ्रो हुआ, जो ये वाला वेलोसिटी जो दे के रखा है ना आपको, ये वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है. तो मुझे ये बताओ कि वो वाला वेलोसिटी बताओ जब ये बॉल इस पॉइंट बी में जाके स्ट्राइक करेगा, तो मुझे वेलोसिटी बताओ. ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल टेल दिस थिंग. सो फर्स्ट आई विल टेक दिस फिगर. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, तो अगर फर्स्ट एम, हमारा पहला एम क्या है? हमको बताना है कि वेलोसिटी, टू फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी. मेरे जो लास्ट के 2 लेक्चर्स हैं वो टोटली डिपेंडेंट है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स और मोर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन पे बेस्ड है. बट उसमें मैं आज तक कभी भी आपको वो 2 क्वेश्चन में हम लोग कभी भी जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है वहां पे हम लोग वेलोसिटी फाइंड नहीं किया. तो आज मैं इसलिए कंसिडर किया था कि आप लोगों को 2-3 चीज समझ में आ जाए कि पहला कि इस पॉइंट में वेलोसिटी कैसे निकालना है वो भी पता चल जाए. तो लेट्स स्टार्ट दिस. मैं आपको लास्ट 2 लेक्चर में एक ही चीज समझा हूँ, जब कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन आता है आपको क्या करना है? रेफरेंस कंसीडर करना है, राइट? तो लेट वी टेक द रेफरेंस एज दिस पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ, ये x1, ये y1 और ये वाला जो पॉइंट है ये x2 है, ये y2 है, राइट? तो x1 क्या है? 0 है. y1 क्या है? 0. बिकॉज y is 0, आई एम टेकिंग दिस एज रेफरेंस. अब उसके बाद मैं इसका साइन कन्वेंशन कंसिडर करके रखा हूँ कि ये वाला जो रेफरेंस है इसके इस साइड एंड इस पॉइंट के अबव आई एम टेकिंग दैट एज पॉजिटिव. मैं और एक बार बता रहा हूँ, रेफरेंस अगर ये है तो फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट अगर मैं पॉजिटिव एक्स साइड जा रहा हूँ तो मैं उसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, और सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव वाई साइड जा रहा हूँ तो मैं उसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, ओके. देन व्हाट इज x2? x2 कितना है? रेफरेंस यहाँ है, यहाँ से मैं x2 इधर है तो पॉजिटिव साइड जा रहा हूँ तो मैं क्या लूंगा? ये इसको लूंगा +3. y2 ये मेरा अगर रेफरेंस है तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ ये वाले डिस्टेंस को y, और ये कैसा रहेगा? +y रहेगा. ओके, ठीक है. नाउ अब इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना है? va cos 30, राइट? और इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है? va sin 30. आई विल 10 into cos 30 और ये है 10 into sin 30. तो ये तो 5 हो गया. इसको मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है. 10. Just give me. I have done this calculation part. For heavy calculation, I will just see the results. My main aim here is to teach the question, but let's do this thing. 8.66, 8.6602 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इतने में कोई डाउट है आपको? यहाँ तक आपको कुछ डाउट है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बस मैं x1 x2 लिखा हूँ, y1 y2 लिखा हूँ, और जो इनिशियल वेलोसिटी है इन x डायरेक्शन इन y डायरेक्शन में ये लिखा हूँ. अब मेरा एम क्या है ना कि मेरे को वेलोसिटी फाइंड करना है. तो एक काम करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ना वेलोसिटी मिल जाएगा, बट अगर मेरे को ये पता चल जाए कि ये वाला जो बॉल है ये कितने टाइम पे इस पॉइंट बी में पहुंच रहा है तो मुझे कुछ डेटा मिलेगा जो मैं वाई इक्वेशन में लगाऊंगा. तो उसके लिए मैं अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन
इन एक्स डायरेक्शन। क्यों एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट पता है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या होता है, x2 माइनस x1 u ऑफ x इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम t। x2 कितना है, x2 इज प्लस 3 माइनस 0, तो ये 3 हो गया। u ऑफ x कितना है, 8.6602, ये हो गया मेरा टाइम। बस आपको ये कैलकुलेट करना है, ये आपका टाइम आएगा 0.3464 सेकेंड्स आ रहा है। See, I have done the calculation. I'm just seeing the calculation part here. My main aim is to teach this question. Otherwise, if I will do calculation here, then believe me, this will be very very lengthy video. Okay? ठीक है। अब आपको यहाँ पे टाइम मिल चुका है, मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ से बॉल को प्रोजेक्टेड किया बॉल के टुवर्ड्स, तो जब मेरा बॉल यहाँ से निकला तो वो 0.3464 सेकेंड्स में इस पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा, मेरे को वेलोसिटी मिल सकता है कैसे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, राइट। अब ये मेरा फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, u कितना है, u है 10 sin 35 हो गया। अब देखो एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, पूरे टाइम मेरा जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो गया माइनस 9.81 इंटू टी। ठीक है। टाइम में अभी निकाला 0.3464 था, 0.3464। बस आप कैलकुलेट कीजिए, आपको वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट पॉइंट बी मिलेगा। कितना मिलेगा, लेट्स सी दिस थिंग। ये आपको मिलेगा 1.6018 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है। अब देखो, अब ये जो हंस रही है दुनिया, just give me 1 minute, I have to take this control V। ठीक है। अब देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, वेलोसिटी इस पॉइंट पे जब आएगा, दो वेलोसिटी है मेरे, दो कंपोनेंट है। एक एक्स कंपोनेंट, प्रोजेक्टाइल में अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं इन एक्स डायरेक्शन, तो मेरा जो वेलोसिटी है वो पूरा कांस्टेंट ही है। तो वो वाला वेलोसिटी कितना है एक्स डायरेक्शन में, ये है 8.6602। देखिए, एक्चुअली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशली इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑलवेज टेक केयर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राइट। कोशिश करो 8.6602, एटलीस्ट 3 डेसिमल, मिनिमम 3 डेसिमल लो, और हो सके तो मैक्सिमम 4 लेके रख लो एग्जाम हॉल में, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि आप पॉइंट रेंज के बाहर चले जाओ। 1.6018। ठीक है। तो जो मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो कितना होगा, v इक्वल टू रूट ऑफ 8.6602 का होल स्क्वायर प्लस दिस, इसका होल स्क्वायर प्लस 1.6018 का होल स्क्वायर, you will get 8.8071 मीटर पर सेकेंड। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्या आ गया कि द वेलोसिटी एट विच इट स्ट्राइक्स द बॉल एट बी, मतलब ये 8.8071 मीटर पर सेकेंड से बॉल स्ट्राइक करेगा बॉल पे। ठीक है। अब मैं थीटा भी निकाल लूं तो मेरे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। अब देखो, ये मेरा बॉल है, ठीक है। दिस इज माई बॉल, जो मेरा ये टेनिस बॉल जो भी है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है आपका कितना है 8.80, ये जो वेलोसिटी वो 8.8071 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि मैं चाहता हूँ कि ये इंक्लिनेशन भी पता चल जाए थीटा, वो तो आप एकदम इजी निकाल सकते हो। tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी ऑफ एक्स। वी वाई कितना है 1.6018, 1.6018 डिवाइडेड बाई 8.6602, 8.6602, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
1.6018 डिवाइडेड बाई 8.6602। तो आपको थीटा आएगा, ये आपका थीटा आएगा 10.4719 डिग्री। एक बार मैं कर लेता हूँ यार, 1.6018 डिवाइडेड बाई 8.6602, इसका 10 इनवर्स बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 10.479 आ रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला थीटा है, ये आ रहा है आपका 10.479 डिग्री। अब देखो इधर तक तो मेरा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि आप मुझे ये बताइए कि द वेलोसिटी एट विच इट रीबाउंड्स फ्रॉम द वॉल इफ ई इक्वल टू 0.5। ठीक है, ये चीज तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जो अभी मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें उसमें मैं ऑब्लिक कोलिशन वाला चीज पढ़ाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला जो चीज है इसको आप अच्छे से समझें, राइट। देखो ये अब आता है ऑब्लिक कोलिशन का मतलब कोलिशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे मेरा दो बॉडीज है, क्या क्या है, एक मेरा टेनिस बॉल है, दूसरा मेरा बॉल है। जब कभी भी दो बॉडीज कोलाइड करेंगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है ना, आपको सबसे पहला काम करना है प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट बनाना है। मतलब अगर ये दो बॉल है कोलाइड कर रहे हैं तो वो दोनों के बीच में एक प्लेन होगा, वो बना दो, एक लाइन बनाओ जहां पे वो कॉन्टेक्ट, कोई सा भी बॉडी है, जैसे ये अभी ये बॉल अगर कोलाइड कर रहा है इस सरफेस पे, तो ये एक प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट बनाता है जहां पे कोलाइड होता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सबसे पहले वहां पे आप एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये वाला जो लाइन है, दिस इज माई प्लेन ऑफ इम्पैक्ट। अब प्लेन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर मेरा क्या रहेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट रहेगा। तो इस प्लेन ऑफ इम्पैक्ट मेरे को मिल गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट निकालूंगा, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है इसके परपेंडिकुलर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का कोलिशन में, कोलिशन यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट में ना मेरा इंपल्स सेट कर रहा रहता है, राइट। अब इंपल्स क्या सेट कर रहा है, अबे यार इंपल्स क्या होता है कि एकदम ही लार्ज फोर्स एक्ट करेगा बहुत ही कम समय के लिए, जिसके कारण मेरा मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और वो जो इंपल्स एक्ट कर रहा है वो मेरा, इसको इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी टी लिख रहा हूँ, जो एक्ट कर रहा है मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब उसके बाद जो ये मोमेंटम चेंज करेगा, हो सकता है कि ये जो बॉल जो डायरेक्शन ऐसे कुछ जाए आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल, ये इस डायरेक्शन में जाए v1 मान के चलो, ठीक है। अब मेरे को ये फाइंड करना है कि फाइंड द वेलोसिटी v1 आफ्टर इट स्ट्राइक्स द बॉल, ये वाला वेलोसिटी मेरे को चाहिए। कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं है, वेरी इजी है। सबसे पहले क्या करो ना, आपके पास जो वेलोसिटी है मतलब जो जिस वेलोसिटी से बॉल आपका स्ट्राइक कर रहा है, कोलाइड कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको आप लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, ये इस डायरेक्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिजॉल्व कर लो। इसको मैं मान के चल रहा हूँ लाइन ऑफ इम्पैक्ट को y, और इसको मान के चल रहा हूँ x। बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है आई नो, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मेरा बोलने का मतलब है जैसे कि मान के चलो, क्योंकि अगला अगला लेक्चर तो ऑब्लिक कोलिशन पे ही है, ये बॉल टकराया एक इंक्लाइंड सरफेस पे, आपका पहला काम क्या रहेगा, आपको प्लेन ऑफ इम्पैक्ट देखना। प्लेन ऑफ इम्पैक्ट दो सरफेस का जो कांटेक्ट मीट हो रहा है, उसमें वो वाला जो लाइन जिस प्लेन में मीट कर रहे हैं, वो वाला आपको एक लाइन खींचना है, पैरेलल लाइन। इस प्लेन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये मिल गया। इसके बाद क्या करना ना, ये जिस वेलोसिटी से आया है, ये जिस वेलोसिटी से आया है, इसको आप रिजॉल्व कर दो। जैसे कि अगर इसका वेलोसिटी v है और मैं अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट को y मान रहा हूँ और इसको x मान रहा हूँ, ठीक है, तो आपको रिजॉल्व करना है इसको इन दोनों डायरेक्शन में। मतलब आपको इसको x डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है और y डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। समझ गए, जो आपका जो इंसिडेंस वेलोसिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे को थीटा मिल गया था 10.47 डिग्री, तो ये हो गया v cos 10.479 डिग्री, और यहाँ पे v sin 10.479 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब जो मैं बताने वाला हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिशंस के कॉन्सेप्ट में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट में इंपल्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, जे इंटू डी टी, बट जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसमें मेरा कोई इंपल्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा
इन एक्स डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई इम्पल्स नहीं है, मेरा बस इम्पल्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे एक्ट कर रहा है, जिसके कारण मेरा मोमेंटम चेंज हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम मतलब इम्पल्स एक्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण मेरा मोमेंटम कंजर्व है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर अगर ये जो v1 है, अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसको x माना हूँ, अगर विथ रेस्पेक्ट टू x और ये y है, इसको अगर मैं अल्फा लूँ, तो ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन इट विल बी v1 cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, v1 sin अल्फा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में v1 sin अल्फा होगा, और जो अलोंग द प्लेन ऑफ इम्पैक्ट है उसको क्या बोलेंगे, v1 cos अल्फा। बट एक्चुअली क्या हो गया है ना, प्रॉब्लम ये हो गया कि ये मैं x जो एक्चुअली मैं y डायरेक्शन है मैं उसका x मान के चलता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और ये y डायरेक्शन जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, और ये जो x डायरेक्शन है वो प्लेन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी कि ऐसा हुआ, नहीं तो अगर मैं चाहूँ तो उसको उल्टा कर दूं, बट अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। इसको मैं ऑलरेडी y ले चुका हूँ लाइन ऑफ इम्पैक्ट को, इसलिए तो जो भी मेरा मोमेंटम कंजर्व है वो इस डायरेक्शन x डायरेक्शन में कंजर्व है। ठीक है, एक्चुअल में y डायरेक्शन में, बट उसको x मान के चलो। ठीक है, क्यों क्यों कंजर्व है, क्योंकि उस डायरेक्शन में मेरा इंपल्स एक्ट नहीं कर रहा है, इंपल्स मेरा एक्ट कर रहा है अलोंग द दिस y डायरेक्शन, तो उधर पे मैं मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता, मैं मोमेंटम ओनली x डायरेक्शन में कंजर्व कर सकता हूँ। तो ये v sin 10.479 डिग्री ये इक्वल होगा किसके, v1 cos ऑफ अल्फा के। ठीक है, तो ये मेरे को v पता हुआ है, कितना है v निकाला था यार 8.8071 साइन ऑफ 10.479 डिग्री डिवाइडेड बाई इसको v1 cos अल्फा ले लो, इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं रखना प्लीज, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं पढ़ाऊंगा मैं उतने डीप में नहीं जाऊंगा, मैं मोमेंटम कंजर्व कर दूंगा डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा इंपल्स जो है वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक्ट करेगा करके, मैं इस डायरेक्शन में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको मैं मोमेंटम कंजर्व कर दूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन वाले में। ठीक है, तो ये चीज मत पूछना मेरे को वहां। अब दूसरा चीज आपको क्या देख रखा है, आपको देख रखा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल टू 0.5 देख रखा है, आई होप सो 0.5 दिया, परफेक्टली 0.5 दिया, E इक्वल टू 0.5। व्हाट इज E? E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो रहा है, 5 बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू 0.5 है। अब देखो जो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये 1 ये 2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, v1, ये अगर v है और ये v1 है, तो v माइनस वेलोसिटी ऑफ द बॉल, राइट। दूसरा मैं अभी बता रहा हूँ जो भी मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, उसको मैं अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखूंगा। तो जब मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखूंगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दैट इज v cos ऑफ 10.479 डिग्री माइनस वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल माइनस माइनस ये वाला वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट दैट इज v1 cos ऑफ अल्फा नहीं साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू 0.5। जानते हो इसमें मैं एक मिस्टेक क्या हूँ, क्या मिस्टेक क्या हूँ, कोई बता सकता है क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, एनीवन? भाई ये सब चीजों में ना प्लीज मेक श्योर यू डोंट मेक मिस्टेक इन साइन कन्वेंशन। आप जब इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान के चल रहे हो तो वाई यू आर नॉट राइटिंग ये v1 साइन अल्फा किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल 0 है तो आई एम टेकिंग दिस एज 0, तो v1 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई v cos ऑफ 10.479 डिग्री इक्वल टू 0.5। तो जो v1 साइन अल्फा आएगा 0.5, वेलोसिटी कितना 8.806 8.8071 cos ऑफ 10.479 डिग्री, तो ये आपका v1 साइन अल्फा आएगा समथिंग, कितना आएगा यार भाई, देखो आपका v1 साइन अल्फा आ रहा है 4.33, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, और ये जो v1 cos अल्फा आ रहा है ये आ रहा है आपका 1.6018। मैं खुद एक बार देख लेता हूँ यार, मैं आप लोगों के लिए ना हमेशा कोशिश करता हूँ
कि कैलकुलेशन रखे रहा हूँ, बट जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे सच में बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ना यार देख के कैलकुलेशन टाइप करूँ। मेरे को भी लगता है कि आप लोगों के जैसे अगर आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो 1.60179 है, ठीक है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो डिवाइड 2/1 कर दो, तो क्या आएगा V1 साइन अल्फा V1 कॉस अल्फा। ये V1 कॉस अल्फा कितना है 1.6018 है और ये है 4.33। जब ये आप दोनों को डिवाइड करोगे तो V1 कटा tan अल्फा इक्वल टू कितना आएगा आपका रेसिप्रोकल ऑफ 4.33, ये आ रहा है आपका 2.7032। अब जो अल्फा आएगा वो आएगा आपका 69.699 डिग्री। अब आप समझे क्या है, अब आप अच्छे से समझो इसको। अगर आप पुट कर दोगे अल्फा को, आपको V1 भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, V1 साइन ऑफ 69.699 इक्वल टू 4.33 कर देते हैं, निकाल ही लेते हैं V1 भी। 4.33 डिवाइडेड बाय 69.699 का साइन, ये आ रहा है आपका 4.6167 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आया है, क्या क्या आया है। हमारा पहला क्वेश्चन था कि किस वेलोसिटी से इस पॉइंट बी पे मेरा स्ट्राइक कर रहा है बॉल, तो मैं वेलोसिटी निकाल लिया था, वो वाला वेलोसिटी था 8.8071। दूसरा क्वेश्चन था कि जब ये स्ट्राइक करने के बाद जिस बॉल का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 था, तो वेलोसिटी कितना हो गया, ये हो गया 4.6167। और ये जो अल्फा आया है मेरा, ये जो मेरा अल्फा आया है ये कितना है 69.699 डिग्री है, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको अभी तक? अब बहुत ही इजी हो गया यार, सच बता रहा हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, इट हैज बिकम वेरी 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 इजी। अगर आप चाहो तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल, ये तो पूरा 90 है, 90 माइनस 69.699 इट इज 20.301 डिग्री है। अब मैं बताता हूँ आगे ले जाके, ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। अब जो भी है ना, नाउ यू कैन डायरेक्टली अप्लाई यार दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वाला पॉइंट बी है, ये एंगल जो है 20.301 है और ये जो वेलोसिटी है ये है 4.667 डिग्री। अब मेरा जो बॉल जो है वो कैसे ट्रैवल करेगा, इस वेलोसिटी से इधर जाके स्ट्राइक करेगा। अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है s। अब अच्छी बात क्या है, आपके पास ये वाला हाइट दे के रखा है। क्या दे के रखा है, हाइट दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप हाइट निकाले हो, नहीं निकाले हो क्या, नहीं निकाले। यहाँ तक तो 1.5 मीटर है, यहाँ तक तो 1.5 मीटर है, राइट। ये y निकाल सकते हैं ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा प्लस y, यू टी कितना है, u ऑफ y कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 0.3464। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, माइनस हाफ ऑफ 9.81 इंटू टाइम का होल स्क्वायर 0.3464 का होल स्क्वायर। सब पता है, सब नोन है आपको बस y चाहिए। तो y कितना आएगा, एक मिनट, आई एम जस्ट लुकिंग दिस थिंग। y आएगा आपका 1.1435। व्हेन यू विल डू दिस यू विल गेट 1.1435 मीटर आएगा, ठीक है। प्लस दिस 1.5 कितना होगा 1.1435 प्लस 1.5, आपका हाइट जो है टोटल 2.6435 है। ये वाला जो हाइट आया ना आपका, एक तो 1.5 था, ठीक है, और ये वाला वाइड जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है आपका 2.6435। बस हो गया, आपको s चाहिए। इट इज वेरी वेरी इजी नाउ। कैसे निकालोगे s, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी का होल स्क्वायर। इसके लिए मेरे को t चाहिए रहेगा, डेफिनेटली t चाहिए रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं x डायरेक्शन में पहले लिख रहा हूँ। जब मैं इसमें x डायरेक्शन में लिखूंगा तो x1 क्या है मेरा, अब मेरा रेफरेंस ये रहेगा, ये x1 और ये y1, ये क्या है x2 y2। अगर x1 0 है, x2 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये माइनस s हो गया। y1 क्या है मेरा 0 है, तो y2 माइनस नेगेटिव है ना, इस पॉइंट रेफरेंस के नीचे जा रहा हूं मैं। तो देखो अब ये चीज नहीं समझाना पड़ना चाहिए यार आप लोगों को, ठीक है प्लीज। हाँ, तो माइनस s। अब देखो u क्या है 4 पॉइंट माइनस नेगेटिव साइड में जा रहा है, जो मेरा नॉर्मल साइन कन्वेंशन ऐसा है, ये पॉजिटिव में मान के चलो, तो माइनस 4.6167 कॉस ऑफ 20.301
इंटू टी, ये एक्सेलरेशन 0 है, एक्स डायरेक्शन में 0 रहता है, सब आपको पता है, नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। 4.6167 इंटू 20.301 का कॉस 4.32, तो ये हो गया एस, ये दोनों कट गया, एस डिवाइडेड बाई 4.323 इक्वल टू टाइम, ठीक है, 329 है एक्चुअली, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान के चलो टाइम का। अब तो यार एकदम इजी है यार, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 का होल स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन में, एस कितना है माइनस माइनस y2 माइनस y1, y2 मेरा नेगेटिव में, माइनस y1 0, तो माइनस 2.6435, 2.6435, uy कितना होगा, जो भी मेरा ये y कोऑर्डिनेट में 4.6167, 4.6167 साइन 20.301। अब देखो ये जो टाइम जो है ना, टाइम टाइम आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हो, s डिवाइडेड बाई 4.329, s डिवाइडेड बाई 4.329 माइनस हाफ ऑफ 9.81 अगेन टाइम स्क्वायर s डिवाइडेड बाई 4.329 का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये सब ये वाला टर्म एक वैल्यू देगा, ठीक है, उसको जब आप डिवाइड कर दोगे 4.329 से आपको कुछ s आएगा, माइनस ये वाला टर्म और पूरा यहाँ पे एक s स्क्वायर का एक वो आएगा कोफिशिएंट, इधर पे भी कोफिशिएंट आएगा माइनस 2.6435, जब आप करोगे तो आपको ऐसा कुछ आएगा, ये जो s का जो कोफिशिएंट है ये आएगा 0.3698 और ये कोफिशिएंट आ रहा है 0.2617, तो अब बस आप उसको वो करो 0.2617 s स्क्वायर माइनस 0.3698 s माइनस 2.6435 इक्वल टू 0, यहाँ से आप s निकाल सकते हो, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ s, एक वैल्यू आएगा आपका 3.96 और एक वैल्यू आएगा माइनस 2.54, तो आप क्या लोगे, माई क्वेश्चन इज आप क्या लोगे s को, डेफिनेटली आप ये लोगे, आप नेगेटिव क्यों नहीं लोगे, नेगेटिव क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला आप चीज नेगेटिव कंसिडर कर चुके हो, ठीक है, यहाँ पे आप कंसिडर कर चुके हो माइनस, याद रखना ये चीज, ठीक है, तो जो आपको s आ रहा है ना वो एग्जैक्टली वो तो x डायरेक्शन का s है, सॉरी y डायरेक्शन का s है, आप यहाँ पे नेगेटिव s कंसिडर कर सकते हो, तो उससे आ रहा है जो भी आ रहा है, राइट, तो आपको पॉजिटिव वाला लेना है, तो इट इज कमिंग 3.96 मीटर, क्योंकि अगर आप वहां नेगेटिव नहीं कंसिडर करते तो आपका ये वाला चीज आ जाता, समझ रहे हो, तो ये वाला चीज नेगेटिव आता और ये वाला पॉजिटिव आता, तो इसका मतलब s जो है जो आप डायरेक्शन कंसिडर किए हो उसके अगेंस्ट में आ रहा है, राइट, यहाँ पे हम लोग इनबिल्ट आप कंसिडर किए हो ना s, इसलिए जो आपका जो s जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है वो लोगे आप, ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, this question was a bit lengthy question, I accept, but and I also accept this question will not come in GATE exam, but believe me what I want to say is that this concept, this momentum, how it is conserved in x direction, why uh, matlab the impulse is acting on the line of impact and it is in y direction, so I can conserve, there is no impulse in x direction, that's why I am conserving impulse in x direction, right, so this thing, all this thing concept will you will see in next video where I will teach you one of the GATE question, that oblique collision, there I will teach you this thing again. So what I want to say is in one question you can learn a lot, so I hope you have learned a lot, so we will soon meet in next video, right?